अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जद्दा में अपार्टमेंट्स के रेंट शेयर करूंगी और ये जितने भी अपार्टमेंट्स हैं ये हमने डिफरेंट लोकेशन पे विज़िट किए थे। ये वीडियो काफ़ी सारे लोगों के लिए शायद बहुत हेल्पफुल हो। वी वांटेड टू चेंज द अपार्टमेंट रिसेंटली एंड इस रीज़न्स की वजह से हमने काफ़ी सारी जो है वो सर्चिंग की अपार्टमेंट्स की और मैंने उन सब के जो है वो क्लिप्स अपने लिए रिकॉर्ड किए थे। देन आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं यहाँ पे भी ये क्लिप्स शेयर करूँ और शायद इसके ज़रिए काफ़ी सारे लोगों को जनरल आइडिया हो जाए कि कौन से एरिया में इस टाइम पे अपार्टमेंट्स की क्या प्राइसेस एक्सेट्रा हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपके साथ ये वाला घर शेयर कर रही हूँ जो हमें खुद बहुत अच्छा लगा था और ये लोकेटेड है जी सफ़ा 1 में और इसमें 4 रूम्स थे। साथ ही मैं बताती चलूँ कि इस वीडियो में सब वीडियोस में आपको 4 या 3 रूम्स ही देखने को मिलेंगे क्योंकि हमें खुद रिक्वायर्ड थी 4 या 3 रूम्स की। इसी वजह से हमने जो है वो 2 रूम से रिलेटेड अभी सर्च नहीं किए। अच्छा, ये घर जो है ये शायद अभी भी अवेलेबल हो क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में वही घर ऐड किए हैं जो कि अभी हमने रिसेंटली विज़िट किए थे और इसकी जो प्राइस रेंज है वो है 28,000 ईयरली और आपको 3 मंथ्स में इसका जो है वो रेंट देना था। ये घर हमने नहीं लिया क्योंकि ये हमारी रेंज से थोड़ा सा आउट था, लेकिन ये है कि अगर आप में से कोई ये घर लेना चाहता है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। आप अगर इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम ड्रॉप कर दें और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मुझे कॉन्टैक्ट नंबर सही याद हों तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ पर ऑनर से रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट अपार्टमेंट हमने जो रिसेंटली विज़िट किया है वो भी सफ़ा 1 में ही लोकेटेड है और ये बिल्कुल न्यूली रेनोवेटेड बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में 4 रूम्स के और 3 रूम्स के अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। हमने 3 रूम्स का विज़िट किया था और ये ग्राउंड फ्लोर पर लोकेटेड है। अच्छा, ये जो अपार्टमेंट है इसकी लोकेशन बहुत अच्छी लगी थी हमें क्योंकि इसके फ्रंट पे मस्जिद भी है और पास ही एक पार्क भी था। बाकी इसकी जो प्राइस रेंज थी 3 रूम्स की एंड ऐप के ऊपर 27,000 मेंशन है और जो 4 रूम्स का था वो हमने विज़िट नहीं किया था, उसकी प्राइस थी 28,000। तो इसका जो है ये आप देख सकते हैं किचन बहुत अच्छा स्पेशियस है। बाकी आपने इसमें फ़िटिंग एक्सेट्रा किचन की खुद करनी थी और इसका जो आई गेस रेंट है वो शायद 6 मंथ्स का था, बट ये है कि आप ऑनर से डिटेल बाकी ले सकते हैं कि इसका रेंट जो है आपने इकट्ठे कितना पे करना है। नेक्स्ट घर जो हमने विज़िट किया है ये भी सफ़ा में लोकेटेड है, लेकिन ये इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, रोड के अपोजिट साइड पे रिहाब स्टार्ट हो जाता है और इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। ये मेन रोड पे लोकेटेड है बिल्कुल। अच्छा, तो इस बिल्डिंग में जो है वो टोटल 5 रूम्स थे और इसके अलावा इसका रेंट काफ़ी इकोनॉमिकल था। इसमें जो है वो बैल्कोनी भी थी, साथ में एक स्टोरेज रूम भी दिया गया है। अच्छा, ये घर हमने ऑलमोस्ट डन कर देना था लेकिन सिर्फ एक वजह से नहीं लिया, वो ये कि इस बिल्डिंग में एलिवेटर नहीं थी और ये सेकंड फ्लोर पे होम था और इंशाल्लाह अभी रिसेंटली हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स ने उम्रा पे आना है जिसमें बुज़ुर्ग अफराद भी हैं, तो उनके लिए फिर स्टेयर्स पे आना जाना बहुत मुश्किल था। इस वजह से हमने इस घर को जो है वो स्किप कर दिया था। ये है जी इस अपार्टमेंट का किचन और इसके किचन की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी थी वो ये है कि ये ऑलरेडी फिटेड किचन है। इसमें कैबिनेट्स एक्सेट्रा लगी हुई थी एंड इसके अलावा यहाँ विंडो भी काफ़ी स्पेशियस है माशाल्लाह। और हम जब भी घर सर्च करते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं कि विंडो जो है वो हमें स्पेशियस चाहिए ताकि जो हवा की वेंटिलेशन एक्सेट्रा है वो अच्छे से होती रहे। अब मैं आपको इसका रेंट भी बता देती हूँ। इस अपार्टमेंट का रेंट था 26,000 जो कि आपने 3 मंथ्स में पे करना है। अगर आप 4 मंथ्स का पे कर सकते हैं तो शायद आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। और ये है जी वो स्टोरेज रूम जिसकी मैं बात कर रही थी। ये रूम के साथ ही दिया गया है और ये था इसका 5th रूम जिसमें आपको सीलिंग भी मिल जाएगी। ये है जी थर्ड अपार्टमेंट जो कि अजीज़िया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इस वीडियो में आपको मैं काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स दिखाने वाली हूँ, लेकिन परेशान नहीं हुइएगा क्योंकि हमने सारे अपार्टमेंट्स एक दफ़ा में विज़िट नहीं किए थे। ये हमारी ऑलमोस्ट 2 या 3 मंथ्स की रिसर्च है जो हम हर वीक में जाके विज़िट कर लेते थे और अब तक हमने इसलिए काफ़ी सारे घर जो है विज़िट कर लिए हैं। ये अपार्टमेंट जो है इसमें तकरीबन 3 रूम्स हैं और इसका जो टीवी लॉन्ज है वो काफ़ी छोटा था। इसके अलावा इसका जो रेंट था वो है 24,000 ईयरली। इस अपार्टमेंट में विंडोज़ काफ़ी स्पेशियस थी, लेकिन एक प्रॉब्लम था कि जिनके साथ छोटे बच्चे हैं उनको इसके आगे रेलिंग एक्सेट्रा ख़ुद लगवानी पड़ती सेफ़्टी के लिए क्योंकि ये विंडोज़ काफ़ी ह्यूज थी और इसका ये जो यानी हमने फ़्लैट विज़िट किया था ये 3rd फ्लोर पे था। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको डेफ़िनेटली सेफ़्टी के लिए जो है वो आगे ग्रिल एक्सेट्रा लगवानी पड़ती। अब चलते हैं जी 4th अपार्टमेंट की तरफ और ये अपार्टमेंट सफ़ा में लोकेटेड है लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में और यानी क्योंकि सफ़ा काफ़ी ह्यूज एरिया है तो आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ बता देती हूँ कि रब्वा के साथ ही जब सफ़ा स्टार्ट होता है तो ये अपार्टमेंट वहाँ पे लोकेटेड है और इसकी एक और निशानी बता देती हूँ कि जरीर बुक स्टोर जो है वो उसके करीब है।
इस अपार्टमेंट में भी 3 रूम्स थे और इसके साथ एक स्टोरेज रूम भी था जिसको क्लीनिंग की काफ़ी ज़रूरत थी और इसका रेंट था 24,000। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा डिफरेंट एरिया में अपार्टमेंट शेयर करती हूँ। ये अपार्टमेंट लोकेटेड है जी अल नुज़ाह में और इसमें 3 रूम्स हैं, 2 बाथ है, साथ में एक किचन था और इसका जो रेंट था वो था 24,000। लेकिन इस घर की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, यानी तकरीबन 3,000 आपने पे करना था इस घर को लेते वक्त। ये आप देख सकते हैं अपार्टमेंट की जो ओवरऑल लुक थी वो माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। साथ में एक छोटी सी बैल्कोनी भी दी गई थी। एयरी सा अपार्टमेंट था और किचन जो है वो आपने ख़ुद इसका फ़िट करना था। अच्छा जी, किचन के बाद अब चलते हैं इसके एक स्टोरेज रूम की तरफ। और इस अपार्टमेंट की जो सबसे अच्छी बात ये थी वो कि इसमें साथ में एक प्रॉपर स्टोरेज रूम दिया गया था जहाँ पे आप अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें एक्सेट्रा प्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट अपार्टमेंट की तरफ। ये अपार्टमेंट अजीज़िया में लोकेटेड है और शायद ये अभी भी अवेलेबल हो। और इसकी जो लोकेशन है वो ऑलमोस्ट आपको जस्ट आइडिया के लिए मैं दे रही हूँ कि जद्दा पार्क मॉल के करीब था। और इसमें 3 रूम्स थे, साथ में सेम 2 वॉशरूम थे और एक किचन था और एक टीवी लॉन्च था। अच्छा, ये इतने डिफरेंट एरियाज़ के घर मैंने सर्च कैसे किए? काफ़ी सारे लोग तो ऑलरेडी इस ऐप से वाकिफ़ होंगे। एक ऐप है जो कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है अकार। जो अकार ऐप है इसके ऊपर आपको पूरे सऊदीया में जो है वो अपार्टमेंट्स सर्च करने को मिल सकते हैं और इसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। आपने जो भी अपार्टमेंट देखना है वो सब आपको ऐप के ऊपर ही देखने को मिल जाता है। फिर आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स, सिक्योरिटी फ़ीस, एवरीथिंग जो है वो उस ऐप पे मेंशन होती है। नेक्स्ट अपार्टमेंट जो है ये भी अजीज़िया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसकी लोकेशन जो है वो करीब थी शारा बलदिया के। इसमें भी 3 रूम्स थे और 2 वॉशरूम और एक टॉयलेट था। इस घर का रेंट जो है वो तकरीबन 26,000 था ईयरली। ये था जी इस अपार्टमेंट का किचन और इसके किचन को काफ़ी ज़्यादा रेनोवेशन और क्लीनिंग की ज़रूरत थी और इसी वजह से हमने जो है फिर इसको जस्ट ऐसे ही विज़िट किया और फिर हम प्राइस पूछ कर आ गए। ये अपार्टमेंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अल रिहाब में लोकेटेड था और ये मौलफीन रोड के काफ़ी करीब था। और इसके लिए ये अपार्टमेंट जो है पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी के लिए बेस्ट था क्योंकि इसके इर्द गिर्द काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी। इसमें 3 रूम्स थे और इसके अलावा एक स्मॉल सा टीवी लॉन्च था और स्मॉल ही किचन था और इसका रेंट था 2000 मंथली। और इसके अलावा ये है कि ये काफ़ी यानी बड़ी बिल्डिंग में था। इसमें काफ़ी सारे और भी अपार्टमेंट्स थे और हमने ये घर जिस दिन विज़िट किया था उससे नेक्स्ट डे शायद ये रेंट पे लग भी गया था। अब जो बिल्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल न्यू बिल्डिंग है एंड दिस इज़ लोकेटेड इन मिशरफिया। और इसमें जो है वो 3 रूम्स हैं। इसके अलावा एक स्मॉल टीवी लॉन्च है, 2 वॉशरूम और साथ में एक किचन है। तो इसकी जो आई होप सो कि इसकी अवेलेबिलिटी अभी भी होगी क्योंकि इसको हमने विज़िट किया था सिर्फ 10 या 15 डेज़ पहले। और इसका जो रेंट था वो है 26,000 और इसको आई गेस आपने 6 मंथ्स में जो है यानी एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ये भी काफ़ी अच्छी बिल्डिंग थी, बिल्कुल न्यू ओपन थी। अगर कोई मिशरफिया में सर्च कर रहा है अपने लिए अपार्टमेंट तो ये विज़िट कर सकता है। ये थी जी आज की वीडियो एंड आई होप सो कि इससे आपको इंशाल्लाह आइडिया हो गया होगा कि इस टाइम पे जद्दा में अपार्टमेंट्स के क्या रेंट चल रहे हैं। एंड अगर आप अपार्टमेंट देखना चाहते हैं तो मैं अगेन मेंशन कर देती हूँ कि अकार ऐप है, मैं इसका यहाँ पे नेम भी मेंशन कर देती हूँ, आप ये डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आपको मोस्टली अपार्टमेंट्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और अपार्टमेंट की डिटेल नंबर चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करें, इंशाल्लाह मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।